आईआईटी मद्रास से हमारे ओल्ड स्टूडेंट पढ़ाने आए हैं। अभी मेरे यहाँ के रेसिडेंशियल कोचिंग के बच्चों को कार्तिक चौरसिया और भी 2 स्टूडेंट ऊपर बैठे हैं आईआईटी गुवाहाटी और एक और आईआईटी मद्रास से। क्या पढ़ा रहे हो सर आप अभी? केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और नए देने वाले आईआईटी बच्चों को क्या सलाह देते हो? बीच में मत छोड़ना तैयारी, एंड तक करते रहना, क्योंकि अपन बीच में छोड़ देते हैं तो फिर कोई चांस ही नहीं रह जाता। अच्छी चल रही है, एक आध टेस्ट आया, खराब हो गया और छोड़ दी तैयारी, वो इतना नुकसान दे देगी ये सोच भी नहीं पाओगे। एंड में दर्द होता है फिर इस चीज़ का कि पहले मैंने नहीं छोड़ी होती तो आज मेरा निकल गया होता। ये छोड़ना नहीं है अपन को, जैसे आपके ही तो कुछ बच्चों ने छोड़ दिया अभी। और क्या सलाह? और ये सलाह रहेगी कि या सब्जेक्ट वाइज सलाह, पढ़ने की सलाह? सब्जेक्ट वाइज तो ये रहेगा कि मैथ्स के लिए तो आपको ही फॉलो करें। हाँ। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में 40 इयर्स तो लगानी प्रीवियस ईयर पे। 40 इयर्स मतलब रखिए क्या इधर कहीं? हाँ हाँ, दिखा दो भाई। ये फिजिक्स की 40 इयर्स है। इसी नहीं, अब तो 42 आ गई। अब तो 42 हो गई, क्योंकि 2019 और 20 के भी पेपर आ गए हैं। ये राहुल व्यास नाम के किसी बच्चे की है। कौन है राहुल व्यास? अच्छा, रुशील व्यास लिखा है, सॉरी मैंने राहुल पढ़ लिया। हमने उस बच्ची को जब 11th में थी तब ये किताब गिफ्ट करी थी, ऐसा है। मेरी बैच की मतलब। हाँ, तो एक तो ये अपन को काम की है सबसे ज्यादा, क्योंकि हाँ। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और तीनों की ही करनी है, ये तो करना ही करना है, ये सबसे बेसिक है। और नहीं, तुम 11th में हो गए, ये 10th में होगी तब हमने उसको गिफ्ट कर दी थी, क्योंकि वो 10th से हमारे यहाँ है। अच्छा। तो मैंने 10th में भी जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ। वो यदि पढ़ाई में अच्छे हो तो हम उनको ये वाली बुक गिफ्ट करते हैं, और 7 बुक्स गिफ्ट करते हैं। हाँ, और अपने नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ज़रूर करना है, ये एकदम बेसिक है केमिस्ट्री का। और हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री को हल्के में मत लेना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फिजिकल को थोड़ा कम ले लेते हैं, या फिर केमिस्ट्री में एक आध सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, तो वो मत करना, क्योंकि केमिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा कम टाइम लेते हैं पेपर में। और दूसरा, फिजिकल केमिस्ट्री भरोसेमंद होती है, इसके आंसर गलत नहीं होते कभी। आपको आती है तो हो जाएगी, जैसे मैथ्स और फिजिक्स होती है वैसे अगर आता है तो भरोसेमंद रहता है कि आंसर गलत नहीं होने वाला है अपना। और बस इतना ही है। फिजिक्स में तो ये रहेगा कि अपन को बेसिक अच्छे आते हैं तो एचसीवी करनी है, बिल्कुल करनी है एचसीवी तो। और बाकी अपने कोचिंग के नोट्स वगैरह, पिछले ईयर्स के पेपर वगैरह, और कोचिंग के नोट्स ना हो तो सर की वेबसाइट है techoclasses.com। लिख दे, दिखा दे भाई, लिख के दिखा दे, स्पेलिंग दिखा दे लिख के। मैंने सबसे पहले आपसे उधर ही मिला था, मतलब techoclasses.com से मैंने फॉलो करा था आपको। अच्छा, वेबसाइट से अपनी पहचान हुई थी? हाँ, वेबसाइट से हुई थी। मैंने वहाँ पे एक्चुअल में ये टाइप करा था कि फ्री नोट्स या पैकेजेस कहाँ मिलेंगे गूगल पे, तो आपकी वेबसाइट सबसे पहले आ गई। मैंने देखा भोपाल में ही है कोचिंग। फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो आप क्या आती थी तो उन्होंने बोला कि सर के पास चले जाओ। उसका नाम बोलोगे अभी कि नहीं बोलोगे? अदिति चौबे। हाँ, याद है। हाँ। वो हमारी मोहल्ले की रहने वाली। दीपक टाइडे। हाँ, से परिचित है। हाँ, 16 के हाँ जी। हाँ, तो ऐसे मैं इधर आया और 11th-12th तो मैंने इधर पूरी अच्छे से करी, और मैथ्स तो मेरी 100% कंप्लीट थी 11th-12th में, और मैथ्स में तो कभी दिक्कत आती नहीं थी ऐसा। अच्छा, चलो ठीक है। अभी तो कुछ ऊपर वाले बच्चों से भी मिल लेते हैं। आपके सामने पढ़ने वाले बच्चों को वीडियो में नहीं ले रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ऊपर भी बैठे हैं। ये आईआईटी जेईई एडवांस का इस साल का सिलेबस लगा दिया है हम लोगों ने।
ये कार्तिक चौरसिया का नंबर, और हर्ष धाबेकर भी कल परसों मिलकर गया, और सिद्धार्थ मालविया भी आईआईटी गुवाहाटी में है। बस बस बस। आप कौन से आईआईटी से हो भैया? मद्रास। चेहरा तो दिखा दो भाई लोगों को। हाँ, अच्छे से दिखा दो, पूरा हटा दो मास्क। अरे पूरा हटा दो। नहीं बस। अरे पूरा हटा दो। चलो ठीक है, क्या नाम आपका? बताओ भैया, नाम भी नहीं बता रहे, ब्रांच बता दो। ब्रांच भी नहीं। ब्रांच भी नहीं बता रहे। आप तो चेहरा हटा दो। हाँ सॉरी, मास्क हटा दो, चेहरा नहीं। मोरचल है, आईआईटी गुवाहाटी, बायोटेक इंजीनियरिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ सलाह दोगे? ये जो वीडियो है, हो सकता है नए साल के स्टूडेंट्स देखें जो अभी जिनको परीक्षा देनी है। सलाह मैं वही दूंगा जो मैं अभी इनको दे रहा हूँ। हाँ। दो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रखना, कि एक तो क्वेश्चन से फाइट मारना कभी ना भूलें, हाँ और दूसरा पेपर को कभी हल्के में ना लें। हाँ, दुश्मन को हल्के में नहीं लेना। दुश्मन को हल्के में नहीं लेना। पेपर अकबर की मम्मी ने ये कहा था। पेपर को आपने हल्के में लिया तो पेपर आपको पटक देगा। हाँ। सिंपल सा खेल है। हाँ। पेपर को आप एकदम 100% दे के ही सॉल्व करोगे। अगर आपने थोड़ी सी भी डील दी तो आप रह जाओगे और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा फिर आपके पास। ओके, और बताओ भाई। सर और क्या फिर, हाँ भाई, कि जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना रिवीजन करो। JEE का सिर्फ मेन की वही है, रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस, और पुराने पेपर पूरे सॉल्व करके जाओ एकदम वैसे टाइम स्लॉट में। और कुछ नहीं सर, यही है बेसिक, तो इससे हो जाता है। आपने कौन सी किताबें पढ़ी? कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हो? टेस्ट सीरीज तो मैं 2 जाता था। हाँ, 2 कोचिंग के जाता था, बस नाम नहीं बता सकते। और बाकी पैकेज के लिए तो मैथ्स में सुहाग सर का पैकेज, उनकी वो स्पेशल शीट ज़रूर करके जाना है। हाँ। उसके बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में वही है कि फिजिक्स की बेसिक किताब HC वर्मा और DC पांडे होती है, और प्रीवियस ईयर करके चले जाओ आप। हाँ। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में हिमांशु पांडे, फिजिकल में RC मुखर्जी, और इनऑर्गेनिक में नोट्स और NCERT, बस इससे बाहर पेपर नहीं जाता है। NCERT इनऑर्गेनिक में तो NCERT के बाहर नहीं जाएगा, ये पक्का है। और बस उसको पढ़ के प्रैक्टिस करते जाओ और डाउट पूछते जाओ सर से, और डाउट नहीं पूछोगे तो फिर पेपर तुमसे डाउट पूछ लेगी। बस। और अभी आपका जो दोस्त का बाहर नाम लिखा है, वो भी IIT गुवाहाटी में आपके साथ, उसका नाम क्या? सिद्धार्थ मालवीय। सिद्धार्थ मालविया। और आपके मोहल्ले में जो सीनियर है आपका बॉम्बे IIT में, नीरज चंदानी, वो भी कहाँ से पढ़ा? वो भी टेको क्लासेस, मैथ बस सुहाग। तो मैंने सुना आप लोगों की अब्दुल्लागंज में कभी IIT सभा हो जाती है। हाँ सर, 5 लोग 6 लोग हो गए, हाँ, तो सब एक साथ मिलके बैठ के। सभी अलग अलग IIT के? नहीं सर, हम 2 गुवाहाटी के, 3 बॉम्बे के हैं, और एक गुवाहाटी ना, हम 3 गुवाहाटी के, 3 बॉम्बे के। अरे वाह। तो हम मतलब ऐसा है। और आप कितने बड़े क्षेत्र से आते हो? मतलब कितनी बड़ी जगह, कितनी बड़ी कॉलोनी है? कॉलोनी सर सरकारी मकान है रेलवे कॉलोनी में, बस। अच्छा। हाँ। नहीं, अब्दुल्लागंज नाम की जो जगह वो है, तो सर बहुत छोटी, बहुत, कि वहाँ पे मतलब कि अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए वाईफाई कनेक्शन भी नहीं मिल रहा है, इतनी छोटी जगह है। ऐसा जगह के बारे में बताओ थोड़ा, कि भोपाल राजधानी से कितनी दूर है? भोपाल से सर 40 किलोमीटर दूर है। हाँ। और आप कैसे अप डाउन करते थे? हमारा ऐसा था, सुबह हम 6 बजे उठते थे, 6:30 की हमारी ट्रेन होती थी अब्दुल्ला स्टेशन से। यस। ये सब बताओ ना, क्या स्ट्रगल किया? स्ट्रगल तो सर बताने से ठीक है। 6:30 बजे हमारी ट्रेन, इधर इस कैमरे में देख के बात करो। हाँ। 6:30 बजे हमारी ट्रेन होती थी। हाँ। हम 7:15 तक, अब एक सेकंड में इंटरप्ट कर रहा हूँ। बच्चे आप एक काम करो, बस थोड़ी देर बैठो आप नीचे, मैं इनका थोड़ा इंटरव्यू ले लूं। यहीं कहीं पर भी बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ बच्चे। हाँ। हाँ, तो 7:15 तक हम हबीबगंज। सुबेरे उठना कितने बजे होता था? सुबह उठते थे हम 4:30 बजे सर। वाह। 4:30 बजे उठते थे, 4:30 से 6 बजे तक जितना भी रिवाइज कर सकते थे कर लेते थे, हाँ। ताकि जो भी पढ़ाएंगे आगे क्लास में समझ में सीधा सीधा आ जाए। हाँ। उसके बाद हम 7:15 पे हबीबगंज स्टेशन उतरते थे। हाँ। वहाँ से एकदम करेक्ट 8 कौन सी ट्रेन का नाम तो बता दो, तो उस ट्रेन में घूमने वाले भी वीडियो देख रहे हो। ट्रेन का नाम है सर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। ओके, मेरे ससुराल से आती है वो, रायपुर से। हाँ यस सर। हाँ, तो हम 7:15 बजे स्टेशन पे उतरते थे, और टाइम के हिसाब से हमारा कैलकुलेटेड था कि पैदल हम आएंगे तो 8 मिनट में हम MP नगर लग जाते थे। वेरी गुड। अगर हमारी
हम एक जगह और जाते थे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। हाँ। अगर वो क्लास नहीं हुई तो हम सीधे आते थे सुहाग सर के यहाँ 7 बजे। अगर या तो लेट होती तो शटर हम ही उठवाते थे। वेरी गुड। अगर शटर तो सुहाग तो मिलता नहीं होगा सुबह 7 बजे? नहीं, आरती मैडम मिलती थी ना। हाँ, वो भी कहाँ की है? वो भी अब्दुल्लागंज की है। वाह, मतलब स्टाफ और टीचर सब अब्दुल्लागंज से अब्दुल्लागंज उठवा लिए। हाँ, तो आरती मैडम के साथ हम लोग शटर उठाते थे। और फिर अगर हमारी दूसरी कोचिंग नहीं रही, नहीं, शटर उठा के क्या करते थे? अब टीचर ही नहीं है उस कोचिंग में तो फिर क्या करते हम थे? सर वीडियो लैब में थे ना। ओके, तो वीडियो लैब में कितने सारे कंप्यूटर रखे थे? वीडियो लैब में सर होंगे 50-60 करीब। ओके, और तो हम लोग और लगभग क्या भरे मिलते थे क्या? सुबह सुबह सर खाली रहता था, लेकिन 8 बजे के बाद भीड़ लगना शुरू हो जाती थी। और उसमें भी वेटिंग चलती थी? वेटिंग चलती थी। फिर बाकी बच्चे जो रह जाते थे वो सेल्फ स्टडी करते थे रूम में जाके। और हाँ। फिर वेट खाली होने का वेट खाली करते होने का वेट करते थे। और अभी लॉकडाउन में तुम अभी वहाँ क्या देख कर आए? अभी तो सन्नाटा पड़ा था सर, कोई भी नहीं था, एक बच्चा भी नहीं था। तो वहाँ पे हम लोग सब जैसे ही बैठे, हाँ, हमारे एक टारगेट रहता था। तो ये जो सन्नाटा हो गया, उसके पहले वीडियो लैब में जो वीडियोस थी, तो वीडियोस तो उतनी ही दमदार आज भी है। आज भी है। और वो सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। ये गुड न्यूज़ आपको दे रहा हूँ सभी बच्चों को कि सारी वीडियोस जो ये बच्चे इतनी दूर से पढ़ने आते थे और भारी भरकम फीस भी देते थे, भारी भरकम देते थे सर फीस। सुहाग सर को, है ना? सुहाग सर को फीस बहुत दी है। हाँ, तो वही सारी वीडियो फ्री अवेलेबल करवा दी है यूट्यूब पर मेरे चैनल टेको क्लासेस सुहाग सर पे, है ना? तो और बताओ भाई आगे। हाँ, तो मैं मेरा शेड्यूल बताता हूँ कि हम सीधे बैठते थे लैब में। हाँ। अब हम ड्रॉपर थे तो हमारे पास टाइम की बहुत कमी थी। हाँ, तो हम लोग एक टारगेट रहता था, अगर कि मास्क पूरा हटा दो ना। हाँ, मैं तो वैसे भी बहुत दूर हूँ तुमसे, करीब 4-5 फीट। तो हमारा एक टारगेट रहता था, अगर हमारी दूसरी कोचिंग नहीं है। और मैंने तो मास्क लगा ही रखा है। हाँ सर, आपने हाँ। लगाया ये। हाँ, तो हमारा एक टारगेट रहता था कि हाँ। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है तो आज मैथ्स का एक चैप्टर खींच के जाना और रात में उसको प्रैक्टिस लगा के पूरा खत्म ही करना है। और उस पर पुराने साल के पेपर लगा के ही सोना है। नहीं हुआ तो फिर वो हमारी गलती है। लेकिन अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लैग कर गए कहीं पे, क्योंकि खुशबू मैडम चाय पिला ही देती थी। हाँ। तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी उसको हमें। अच्छा, हमारी तरफ से चाय मिलती थी आप लोग को? हाँ, है? फ्री में या चाय रेसिडेंशियल वालों को मिलती है क्या? मिल जाती कभी कभी? नहीं, वो तो तुमने फीस दी है खाना खाने की इसलिए मिलती है। दिन भर में मिलती है क्या कभी दोबारा? तुम ना नाम बता रहे हो ना कुछ बता रहे हो, मैं कैसे इंटरव्यू लूं तुम्हारा? हाँ, तो खुशबू मैडम चाय पिला दी थी, नींद का तो कोई लफड़ा ही नहीं रहा। हाँ, और फिर हम लोग जहाँ तक है, हमारी ट्रेन होती थी 8:30 बजे रात में, हाँ। तो हम वही पकड़ते थे। मतलब कभी उस ट्रेन का नाम भी बता दो। उस ट्रेन का नाम भी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है। ओके, हम उससे ही जाते थे, उससे ही आते थे। वेरी गुड, लेकिन अब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने 8:30 के पहले कोचिंग छोड़ी हो। वेरी गुड। भले ही हम फिजिक्स केमिस्ट्री की जाए या यहाँ पे जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री की हमारी सुबह जिस दिन लगती थी वो सुबह 8:15 से रह के 4:30 रहती थी। हाँ, हम 4:30 बजे छूटते तो सीधे सुहाग सर के यहाँ जाते थे और फिर यहाँ पे मैथ्स पूरा कंप्लीट करते थे। हमने मतलब 11th-12th पूरा ड्रॉप ईयर में हमने सुहाग सर के यहाँ कंप्लीट कर डाला था, कोई भी बिना किसी क्या गलतियां रह गई थी जो 12th में धक्का लगा और नहीं हो पाया सिलेक्शन? 12th में सर एक बहुत बड़ी गलती हुई कि फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग में भरोसा कर लिया था। एंड तक सर वो लोग कोर्स नहीं करा पाए थे हमारा। हाँ, और मतलब सुहाग की तो गलती नहीं थी ना? नहीं, सुहाग सर की बिल्कुल गलती नहीं थी। हम उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि सुहाग के सामने बैठे हो इसलिए झूठी तारीफ कर रहे हो? नहीं सर, हमने ड्रॉप ईयर में भी आपके पास, हम तो 12th में भी आपके पास आए थे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री चेंज कर दिया था? फिजिक्स केमिस्ट्री चेंज कर दिया था हमने। वेरी गुड, ओके। उसके बाद हमने मैथ्स यहीं कंटिन्यू करी। हाँ। और जैसा जैसा सुहाग सर कहते हैं वैसा वैसा करा। वही डेली वही रूटीन अपनाया कि 10 बजे सो, 9 बजे सो, जितने बजे भी सो रहे हो। हाँ, और सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठो। उससे लेट उठोगे तो फिर वही है कि दिन भर आलस में निकल जाता था। हाँ। क्योंकि वो 4:30 से 6 घंटे में आलस पूरा हम खत्म हो जाता था, ऐसा होता था। हाँ, उसके बाद जैसा जैसा सुहाग सर ने कहा कि गर्म पानी पियो उठ के, ये सब करो, बहुत हमने किया था और बस उससे सिलेक्शन हो सुहाग सर ने ध्यान सिखाया कि नहीं सिखाया? ध्यान सिखाया था। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में भी पार्ट लिया था। नहीं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं, सुहाग सर के गुरुदेव वाला ध्यान तो सीखने का मौका नहीं मिला नहीं, ना? वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो तो सर टाइम ही नहीं मिला ड्रॉप ईयर में हमें बिल्कुल भी। नहीं तो शर्त रखी थी ना कि एक सुबह 4 बजे उठ के मिस कॉल दो, वो कभी दिए थे क्या? वो अरे सर, वो आप इतना कांटेक्ट ही नहीं रख पाए ना ड्रॉप ईयर में आपसे हम, तो हाँ। वो गलती हो गई हमसे, हम मानते हैं बिल्कुल। हाँ, कि वीडियो लैब में ये नुकसान जरूर है कि सर से इंटरेक्शन हल्का सा कम रहता है। हाँ। लाइव क्लास में आप सर से जितनी बातें कर सकते हो करो, जितनी सलाह ले सकते हो लो। हम लोग संडे को ही सुहाग सर से मिल पाते थे, वो भी डाउट पूछते थे। हाँ, बाकी टाइम बहुत मुश्किल रहता था क्योंकि हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं और क्लास रहती थी। हाँ, बाकी तो फिर वही है कि ड्रॉप ईयर में मेहनत है,
मतलब ड्रॉप ईयर अगर मज़ा तब आता है जब आपकी मेहनत और अच्छी हो और मार्क्स आते जाए, उसके बिना नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेट होते जाओगे और कुछ नहीं। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो कुछ नहीं है, एकदम शांति से बैठ जाओ और कुछ मत सोचो, दिमाग खाली कर दो अपना। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा और आपका दिमाग पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। गाने वाने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होगा। और यहाँ से घर जाते रहो तब स्कूटर पे गाने सुनते हुए जाना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो सर ट्रेन से घर आते थे तो हम ट्रेन में भी रिवीजन नहीं चलता था, क्योंकि हमें मालूम था कि ड्रॉप ईयर में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि रेसिडेंशियल के एक बच्चे ने गाने में हेडफोन लगाए और मैं एमपी नगर में बैठा था, वो बच्चा अवधपुरी में था, वो मुझे कैमरे में एमपी नगर में दिखाई दिया, मैंने वहीं टोक दिया उसको कि तुरंत पहले हेडफोन हटाओ। गाने सुनना मतलब वो तो माइंड डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और कुछ नहीं है कि आप पेपर के दिन आपके दिमाग में गाने चलेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। और बाकी तो ठीक है, बस वही कहूँगा कि क्वेश्चन से फाइट मारना बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन से लड़ते रहोगे तो ही वो हार मानेगा, नहीं तो वो जीत जाएगा। अच्छा, आईआईटी गुवाहाटी की क्लासेस कैसे लग रही? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक प्लेटफॉर्म है, उस पे नहीं वैसे नहीं, मतलब आमने सामने जा पाए क्या उधर कभी? नहीं, अभी ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल नहीं। और कुछ परीक्षा हो चुकी मैंने सुना। हाँ, मिड सेम चल रहे हैं हमारे। ऑल दी बेस्ट उसके लिए। थैंक यू सर। और बाकी बच्चों के लिए क्या सलाह करते हो? मतलब कि आईआईटी जाने कर क्या खुशी एहसास हो रहा है ऐसा? लो भाई, चाय आ गई। चाय कौन कौन पिएगा? लो, तुम लो। यस। ओए ओए सुन, नीचे कार्तिक चौरसिया तो नीचे है ना, उसको दे दी तो फिर ये किस किस की है? ये गुड़िया बैठी है, उसको दो। ये गुड़िया बैठी है, उसको दे दो। है क्या इधर कोई? ये गुड़िया को दे दो एक। तो ये फिर ज्यादा है। मुझे नहीं मालूम, मैं मिट्टी बना के लाई। नहीं, कुछ गड़बड़ है, कोई की कम है, किसी को और की है, ऐसा है। हाँ बताओ भाई। तो आईआईटी एक यस, चाय। ये मेरे मामा जी की दुकान की चाय पत्ती है, राजहंस टी कंपनी वाले रमेश भाई दक्षिणी, उनका बेटा बलभद्र दक्षिणी, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर वायरल हुई है, 1.5 लाख व्यूज हो चुके हैं। बलभद्र दक्षिणी आईआईटी बॉम्बे और मेंस में भोपाल टॉपर, उसके पापा की दुकान की चाय पत्ती है भाई। ये चाय चख के बताओ कैसी बनी। ये बनाई खुशबू मैडम ने है, तो उसमें चाय पत्ती का दोष नहीं है। कैसी है? कड़क है सर। उठा उठा। नहीं सर, अलार्म था, वो तो क्लास खत्म। अच्छा, ओके। तो आईआईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वहाँ जाके क्या खुशी मिल रही है वो बताना है ना। खुशी तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि 3 साल की मेहनत रंग लाई है। हाँ। उसके बाद वहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटीज, मौके मिलते हैं ना, उसका कोई एंड ही नहीं है। मतलब कि आपको जो करना है करो। आपके अरे आपका कोई सीनियर भी है क्या उधर? मेरा स्टूडेंट यशवंत रावत, आईआईटी गुवाहाटी, 2018 में पास आउट, 2018 में एडमिशन लिया था उनने। हाँ, मैकेनिकल ब्रांच में। हाँ, उसकी भी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर अपने चैनल से। तो सर आपको ऐसा, हाँ, आईआईटी का ऐसा है कि आप भले यहाँ से पीसीएम पढ़ के जा रहे हो, लेकिन आपको वहाँ पे पूरी आज़ादी मिलती है कि आप जो पढ़ना चाहे पढ़ो। जैसे कि अभी मैंने एक ईसेल करके क्लब होता है, उसमें ज्वाइन किया, जहाँ पे वो आपको बिजनेस के बारे में सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। और आप भले ही 4 साल बीटेक वहाँ पे पढ़ो, लेकिन आप वहाँ से जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आपको फंडिंग सब कुछ मिलेगी और आपका बहुत ग्रो कर जाएगा। 4 साल के अंदर आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर जाएगा। और मैं तो मानता हूँ कि सुहाग सर ने सिखाया कि बिजनेस में ही भरोसा रखो। 9 to 5 करने का कोई सेंस नहीं है। आप दूसरों के लिए काम करने से अच्छा खुद के लिए करो। और बाकी कुछ नहीं, आईआईटी में बहुत मज़े। अभी ऑनलाइन में ही वो लोग मज़े करवा रहे हैं, तो ऑफलाइन में तो मज़े ही मज़े होंगे। तो आप लोग भी मेहनत करो बहुत और आईआईटी जाओ और वहाँ के मज़े बताओ, और सर के पास आके फिर से उनको भी बताओ कि कैसे मज़े होते हैं। हम लोगों ने भी बहुत सुना है, सीनियर से नीरज चंदानी, बलभद्र दक्षिणी, यशवंत रावत सब आए, उन लोगों ने इतनी ऐश बताई है, तो वो हमको एक जोश देके जाता था, मोटिवेशन देके जाता था कि हाँ हम भी ऐश करेंगे जाके पढ़ाई के साथ साथ। हाँ। तो वो जोश यहाँ काम आया। तो हम चाहते कि आप लोग भी स्टूडेंट सुहाग सर के निकलो और सुहाग सर का नाम रोशन करो और भोपाल में फेमस करो। और वैसे तो है ही फेमस, कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत फेमस हो गए थे एक टाइम पे। रात को पढ़ाने के चक्कर, पढ़ाने के लिए रेडियो से फोन आ रहे थे बहुत सारे। चलिए, थैंक यू। रोक दूं वीडियो? रोक दूं? जी सर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सभी सुनने वालों को भी प्लीज लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।